बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह के हमेशा से हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी जो अवलीन तरजीह है वो है कि कम आमदन के तबके को रिलीफ पहुँचाना, और बिलखसूस ये उनकी हमेशा से तरजीह रही है। पिछला पूरा साल जितनी तवज्जो वज़ीर आला की इस बात पर रही है कि महंगाई को काबू किया जाए और खाने पीने की अशिया जो है उनकी कीमतें जो है वो नीचे लाई जाएँ, और जिसका अमली नमूना रमज़ान से पहले सब लोग देख चुके हैं कि इस वक्त जो आलू, प्याज, टमाटर है, सब्जियाँ हैं, कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जिसका आप 100 रुपए से ऊपर, बहुत ज्यादातर जो सब्जियां हैं उनकी कीमत इस वक्त 100 रुपए से नीचे है। और 20 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए की बंद गोभी, फूल गोभी, इवन शिमला मिर्च जो महंगी है वो भी 80 रुपए, 100 रुपए में मिल रही होती है। ये महंगी सब्जियां वो हैं। आलू, प्याज, टमाटर तीनों 100 रुपए से कम है। और टमाटर जो है वो आप देख लें, जिस तरह से सहूलत बाजार जो कायम किए गए हैं, 40, 45, 50 रुपए इसमें कीमत निकलती है। रोज कीमत की तो वेरी करती है इन चीजों की। जो आलू है वो 70 रुपए में, 55 में, 60 में मिल रहा होता है। प्याज 70, 75, 80 में मिल रहा होता है। इसके अलावा जो बाहर हमें जो बड़ी शिकायत भी मिलती है ना कि ओपन मार्केट में सब्जियां महंगी हैं, वो भी कोई सब्जी 100 रुपए से ऊपर नहीं होती। आप ही बता रहे होते हैं कि 70 वाला आलू 90 का मिल रहा है। आप ही बता रहे होते हैं कि 50 वाला टमाटर 70 में मिल रहा है। आप ही ऐसे बता रहे होते हैं ना। तो आपकी राय और आपकी फीडबैक पे भी जहाँ पे महंगाई भी है ना, और जिसको हम पूरी कार्रवाई करते हैं, जिसके ऊपर मैं ये नहीं कह रही कि वो ठीक कर रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे ग्राम फरोशी भी हो रही है वहाँ भी चीज़ों की कीमत 100 रुपए से कम है इस मरतबा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। और पिछला पूरा साल वज़ीर आला की बहुत तवज्जो रही। लीमू देख लें आप, लीमू हमेशा रमज़ान में 500, 600, 700 रुपए किलो मिलते थे। इस दफ़ा 110 रुपए, 20 रुपए, 125 रुपए वहाँ होती है जहाँ से बड़ा लामा आता है जी 105 रुपए आज लीमू मिले। उसके अलावा अदरक देख लें आप, 1100 रुपए किलो, 900 रुपए किलो होती है। इस दफ़ा 360, 370, 380 रुपए किलो मिल रही है। तो इस तरह की बहुत सी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें काबू में आई रमज़ान से पहले। और उसके अलावा दालें देख लें आप, माश की दाल होती थी, चनों की दाल और काले चने 100 रुपए फी किलो कीमत कम हुई। बेसन जो है 75 रुपए फी किलो कम हुआ। और फिर ये पूरे सूबे में रमज़ान के हवाले से 80 से जायद रमज़ान सहूलत बाजार यहाँ लगे हैं। एक तो पहले मुझे बताएं, ये आज ही लगा या पहले भी लगा होता है? ये फर्स्ट डे से लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की खबरें फैलाना। यहाँ पे एक मुझे भाई साहब मिले थे, आपने देखा वहाँ खातून मिली थी, उन्होंने मुझे कहा कि जी टमाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं निकली। मैंने इसके ऊपर बिल्कुल बात भी की, आपके सामने सब्जी वाले को भी कहा, मैंने इस बाजार के मैनेजर को भी कहा कि ऐसी कोई कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम खुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसी किसी कोताही की निशानदेही जो है वो हमारे लिए हम करना चाहते हैं, निशानदेही और उसका अजाला करना चाहते हैं। लेकिन जब इस तरह के मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं किसी ने उनको क्या कोई परेशानी है, या जैसे किसी ने जैसे ना प्लांटेड होता है कोई कि जाके आपने रंग में भंग डालनी है, वो इस तरह की बगैर किसी जो ना उनकी कोई तस्दीक के बगैर उन्होंने गुफ्तगू की। फिर उन्होंने कहा कि सब्सिडी पे लगा हुआ ये बाजार तो सब्सिडी पे लगा ही नहीं हुआ। ये बाजार तो अपनी मदद आपके तहत लगा। पहली मरतबा वज़ीर आला की डायरेक्शन और उनका विजन था कि हमने रमजान सहूलत बाजारों से सब्सिडी खत्म की है। अरबों रुपए का हमने वज़ीर आला हमारी ने जो है ना खजाना बचाया पंजाब का, जो कि अरबों रुपए इन बाजारों पे इस्तेमाल होते थे। उसके बावजूद होलसेल रेट पे चीजें यहाँ पे दस्तियाब हुई। यहाँ पे आपके सामने वो घी वाले से मैंने पूछा, 30 रुपए फी किलो जो है ऑयल और घी कम मिल रहा है। 20 से 22 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त जो है वो कम मिल रहा है। यहाँ पे आटा 800 रुपए का 10 किलो का तोड़ा मिल रहा है। यहाँ पे आप दालें देख लें, हर चीज जो है होलसेल पे मिल रही है। आपके सामने फलों की कीमतें, हम तो कुछ छुपाना नहीं चाहते, मैं तो सिर्फ रियल टाइम चीजें सामने रखना चाहती हूँ। और आपके कैमरा के तवज्जुह से हमने ये सारा विजिट किया। हमें आप लोगों से हमें तसल्ली बख्श भी जवाब आया। लोगों को इस पे जब तक लोग तसल्ली में ना हो, लोगों की फीडबैक हमें जो है वो अजीज है और वो मुकद्दम है। और उसके अलावा जो दूसरा, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इस दफा रिलीफ पैकेज नहीं दिया रमजान का। तो हम इस बार जो रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने दिया, 30 अरब का वो रमजान निगहबान पैकेज है जो 30 लाख घरानों में जा रहा है। फी घराना 10-10 हज़ार रुपए का पे ऑर्डर पहुंचाया गया। पहली मरतबा हुआ कि लोगों का हक उनकी दहलीज पे पहुंचा। पहले होता क्या था, बाजार लगते थे, सब्सिडियां लगती थी, धक्कम पेल होती थी, लोग जाते थे, गिरते थे। यहाँ पे आटे लेने के लिए अमवात भी हुई, हमने माजी में देखा। यहाँ पे लाइनें लगती थी, यहाँ पे बुरा हाल होता था एक अपना हक लेने के लिए। वज़ीर आला ने इसको बिल्कुल तब्दील किया यकसर, और लोगों के घरों पे उनकी दहलीज पे ऑर्डर। अब जब हम लोग जाती हूँ, मैं ये यूसीज में, देहातों में लोगों के घरों में खुद पे ऑर्डर देने जाती हूँ, मैं लोगों के चेहरों पे जो खुशी देखती हूँ, जो इत्मीनान देखती हूँ, वो उसको बयान नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से लोग ये जब पैसे कैश हो रहे हैं, हमारे तकरीबन इस वक्त 7 लाख से लोग जायद पैसे कैश करवा चुके हैं। और उसके अलावा जो पे ऑर्डर्स हैं, 30 लाख से जायद पे ऑर्डर्स लोगों तक पहुँच चुके हैं। और ये सिलसिला इंशाल्लाह
हम 15 मार्च से पहले तमाम पे ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे और पैसे कैश कराने की जो तारीख है वो 15 अप्रैल तक है, ताकि सब लोगों को बासानी पैसे जो है ना वो मिल सकें और लोग अपनी खुद प्रायोरिटी सेट कर सकें कि उन्होंने ये पैसा किस चीज़ के लिए खर्च करना है। आया उनको राशन के लिए चाहिए, बच्चों के कपड़ों के लिए चाहिए, बिजली का बिल भरने के लिए चाहिए, किस चीज़ में उनको ईद से पहले मिल जाए ये पैसा तो उनकी वो ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। तो ये ज़रूरियात भी की तशखीस भी अब वो खुद कर सकते हैं कि उन्होंने पैसा कहाँ खर्च करना है। ये हमारा मकसद है। और रोज़ाना रमज़ान सहूलत बाजार जो हमने 80 से ज़ायद पूरे सूबे में लगाए हैं, इनमें तकरीबन 4 लाख से ज़ायद लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पहली काविश थी बगैर सब्सिडी के करने की। अगले साल हम इसको मजीद जामिया भी बनाएंगे और इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे सूबा भर में। मैडम कोई शक नहीं इसमें, आपने बात ठीक कही है। बहुत से पैकेज ऐसे हैं, ये फर्स्ट टाइम पैकेज लगा है जिसका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज़ को और भी फोकस करें। जो जिम्मेदार है, अब जो आप कह रहे हैं कि सब्जी का रेट कम है, सब्जी का रेट आपने फोकस किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त फसलें बहुत ज़्यादा हुई हैं। आप इस पॉइंट को भी, इस मेरे पॉइंट को आप भाई लाभी पर बताएं कि जो सब्जी है या टमाटर है, फर्ज करो गाजर है, या भी कोई चीज़ है वो इतनी सस्ती मिल रही है, किसान को इतना कम रेट मिल रहा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म कर लिए, इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए आप जो सब्जी मंडी और किसान के दरमियान में हो, ताकि जो माफिया सब्जी मंडी का नजायज मुनाफा उठाता है। मैंने आपकी बात समझ आ रही है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी हमने जो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट का जो इदारा बनाया वज़ीर आला ने पहली मर्तबा, उसका मकसद ही है और